एंजल, 2 घंटे से तू इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी जा रही है। अब बस भी कर। अरे कल पूरे दिन तो तूने काम किया ना, तो आज थोड़ा ज्यादा फोन यूज कर लेगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तू बस स्क्रॉल कर। अरे बट तुम दोनों हो कौन? हर इंसान के अंदर एक गुड होता है और एक एविल। तो मैं गुड हूँ एंड आई एम एविल। वेरी गुड। अब ये बताओ यहाँ पे तुम दोनों करने क्या आए हो? तुम्हें समझाने कि तुम अपना कितना टाइम वेस्ट कर रही हो। ये सब लेजीनेस छोड़ो और थोड़ी पढ़ाई कर लो। ओ हेलो, तो उस गुड की मत सुन, कोई लेजी वेजी नहीं है। तो लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। तू बस फोन यूज कर। क्या फोन यूज करना है? होमवर्क देखा है, आधा से ज्यादा भी बाकी है, और अपनी पढ़ाई को छोड़ के इंस्टा यूज करोगी। दिस इज वेरी रॉन्ग। सुन, होमवर्क का 30% तो उसने कल ही खत्म कर लिया है, तो भी तेरी बात नहीं सुनने वाली है, फोन यूज करेगी। अरे बस भी करो, कब से लड़ाई किए जा रहे हो? पता है, इंसान को काम के साथ साथ आराम की भी जरूरत होती है, पर ये नहीं कि आप सारा दिन आराम करो, सारा दिन फोन पे लगे रहो। आपको पता है कि आपको 2 दिन बाद से एग्जाम है, आप उसमें टॉप भी करना चाहते हैं, बट फिर भी आप पढ़ते नहीं है, आप फोन यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। लगता है 5 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे, लेकिन वो 5 मिनट कैसे 1 घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। इवन आप सुबह ही देख लो, आप जिस टाइम पे अलार्म लगाए होते हो उस टाइम आप नहीं उठ पाते। अलार्म तो बजते बट आप उसे बंद करके फिर सो जाते हो। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। यस गाइस, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं हम इसे। एंड आज इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। गाइस, आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी कोई टेस्ट आता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट या एग्जाम आता है, फिर हमें अपने हॉबीज या स्किल्स में काम करना होता है। वी नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हमने उसे नहीं किया तो हम उसमें फेल भी हो सकते हैं, बट फिर भी हम उसे नहीं करते। हमें अपना उसमें बेस्ट देना होता है, बट फिर भी हम नहीं करते। हमें बार बार थॉट्स आते हैं कि ये करना है, वो करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, बट उस टाइम हमारे एक्टिविटीज क्या होते हैं? वी आर यूजिंग सोशल मीडिया। एंड लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया बना ही है हमारी टाइम को प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। फोन उठाते हैं और सोचते हैं 5 मिनट देखेंगे फिर पढ़ेंगे, बट 2-3 रील्स देखने के बाद हमारा मन ही नहीं करता कि फोन को वापस से रख दे। एंड आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि हम खुद को बोलते हैं 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे, 1 घंटे बात करेंगे, शाम को करेंगे या फिर कल कर लेंगे, बट हम खुद को ये कभी नहीं बोलते कि हम इस काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। और इसी वजह से हम अपनी टेस्ट में, एग्जाम में उतने पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पाते जो हमारे अंदर होती है। हम उतने प्रोफेशनल नहीं बन पाते, और इस एक्टिविटी को जो हम करते हैं ना, इसे प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। अब कुछ लोग इस प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफरेंशिएट करते हैं लेजीनेस से। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस। एक्चुअल में प्रोक्रेस्टिनेटर्स काम को स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट वो स्टार्ट कर ही नहीं पाते। वो टालते जाते हैं और सोचते हैं थोड़ी देर बात कर लेंगे, बट लेजी लोग काम को स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। यस गाइस, अब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन रीजन है परफेक्शन। हम अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने एग्जाम में प्रिपरेशन की है उसमें हम टॉप आएंगे। टॉप नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ ही जाएंगे। और वहीं पे हमें लगने लगता है डर, क्योंकि जहां पे हमने बड़े रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की है वहां पे लगते हैं हमें बड़े डर। अब बड़ा डर का मतलब कि मैंने अपने एग्जाम में इतनी सारी तैयारियां की, इतना हार्ड वर्क किया, अगर फिर भी मैं रिजेक्ट हो गई तो, मेरे बहुत कम मार्क्स आए तो। इस तरह का जो फियर होता है ना, ये हमें काम को स्टार्ट करने से पहले ही रोक देता है, इसलिए हम अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो ये बहुत कॉमन रीजन है। अब देखते हैं हम इसे अवॉइड कैसे करें, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर 1, growth mindset. A growth mindset can simply means that people believe their intelligence and talent can be overcome through effort and actions. Yes, मेरा मानना ये है कि लाइफ में फेलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कहीं फेल होते हैं ना, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं, हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, दूसरा चांस मिलता है। एंड गाइस, आपको फेल का एग्जैक्ट मीनिंग पता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यस, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जैसे हमने कोई एग्जाम दिया एंड हम उसमें फेल हो गए, तो वहां से हमने कुछ अलग सीख के निकाला। आपने टेस्ट की तैयारी की, पहली बार अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, दूसरी बार अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट 3 से 4 बार प्रिपरेशन करने के बाद आपके टेस्ट में जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज आपने हर एक फेलियर के साथ ग्रो किया है। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट, कि आप फेलियर में भी ग्रो करते हैं। एंड हर एक चीज में आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना ही चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ब्रेक डाउन योर वर्क इनटू टास्क।
Breaking a task into smaller parts has many benefits and often improve these challenging behaviors. कभी कभी हमें काम मुश्किल लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है, जिसकी वजह से हम उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाते. तो आप काम को डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए. लाइक आपको चैप्टर पढ़ना है तो एक बार में एक ही चैप्टर पढ़िए. और लाइक आपको सिलेबस बहुत ज्यादा है, जस्ट इमेजिन साइंस में फाइनल में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपको उन 5 चैप्टर को रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है. एंड देन यू मेक नोट्स, एंड नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए. एंड यूज लॉट्स ऑफ हेडिंग फॉर मेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. यूज सब हेडिंग फॉर पॉइंट्स विद इन दोज आइडियाज. स्टिक टू वन पॉइंट पर लाइन. सो आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं एंड एग्जाम में बहुत काम आते हैं, क्योंकि इससे आपके 5 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं. इवन आई माई सेल्फ, आई ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नोट्स ऑफ geography, physics, chemistry, bio and all. So I prefer you should also make. So yeah, that's all for today. How was the video? Do write in the comment section. And if you like the video, do like, share and subscribe. Till then, keep learning, keep practicing and keep watching. And from today, you have to stop procrastinating. Okay, bye-bye. Thank you.